सो हेलो गाइस, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा गोकू एक्स एलियन एक्स को मारने जाता है, मगर ट्रिप गोकू उसे रोक देता है और वो गोकू से उसकी पावर को ले लेता है। इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं गोहान ब्रोली को समझाने जाता है कि वो उसके रास्ते से हट जाए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, और जिसने पिछला पार्ट नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में पड़े लिंक से जाकर देख लेना, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना। वीडियो को लाइक कर देना और अपना प्यार बरसाना। ओके, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोहान से और ब्रोली उससे पूछता है, मुझे मरना होगा, तुम ये क्या बोल रहे हो? गोहान थोड़ा स्माइल करता है और कहता है, मरने से मेरा मतलब ये है कि तुम बस मरने का नाटक करो ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि अब यहाँ पर लड़ने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। ब्रोली थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, मगर गोहान ब्रोली को मनाता है और बोलता है, ब्रोली प्लीज, तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। मुझे डैड की नजरों में ऊपर उठना है, मुझे उन्हें कुछ करके दिखाना है। ब्रोली बोलता है, लेकिन गोहान, मैं मर गया, इस पर कौन विश्वास करेगा? गोहान बोलता है, सभी करेंगे, तुम मेरे साथ बस हाथ मिला लो। ब्रोली बोलता है, मगर गोहान, सभी जानते हैं कि मुझे मारने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। अगर तुम इल्जाम अपने सर पर लोगे तो तुम्हें वैसे ही कंपटीशन से आउट कर देंगे। देखो, मुझे डिस्ट्रॉयर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ओके, और मैं तुम्हारी मदद के लिए भी रेडी हूँ, पर तुम किसे लाओगे जो मुझे मार सकता है? गोहान सोच में पड़ जाता है और कहता है, कह तो तुम सही रहे हो, अब कौन मेरी मदद करेगा? और तभी पीछे से बीरस की आवाज आती है और वो बोलता है, मैं करूंगा मदद। गोहान बीरस को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, लॉर्ड बीरस, आप यहाँ पर? बीरस कहता है, हाँ, मैंने वजीटा से पता कर लिया, वो नहीं चाहता कि तुम इस कंपटीशन में आगे जाओ, मगर तुम्हारे डैड के बहुत एहसान है मुझ पर, इसलिए मैं तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करूंगा। गोहान कहता है, शुक्रिया लॉर्ड बीरस। बीरस अब ब्रोली से कहता है, तो क्या तुम मरने के लिए रेडी हो ब्रोली? ब्रोली थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या आप सचमुच में मुझे मारना चाहते हो? तभी बीरस अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है, हाँ गाइस। कुछ देर बाद विच कहता है, फादर, एक बुरी खबर लाया हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, कैसी बुरी खबर विश? विश कहता है, फादर, हमारे यूनिवर्स से ब्रोली फाइट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी मौत हो चुकी है। ग्रैंड प्रिस्ट थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं, क्या ब्रोली? मगर कैसे? विश कहता है, उसने लॉर्ड बीरस के बनाए कुछ रूल्स ब्रेक कर दिए, जिस वजह से ब्रोली को उन्हें मारना पड़ा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। खैर छोड़ो, तो अब हमें जिरेन को न्यू डिस्ट्रॉयर बनाना पड़ेगा। विश कहता है, नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, अभी गोहान भी तो है जो फाइट कर सकता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, विश, क्या हम ये सही कर रहे हैं? मतलब कि हमने पहले उसे कैंडिडेट बनाया, फिर उसे हटा दिया और अब फिर से वही। विश कहता है, एक बारी गोहान से बात कर लेता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, हाँ विश, जाओ उससे बात करो। अब विश वहां से चला जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये नया यूनिवर्स जब से बनाया गया है तब से कुछ अजीब ही हो रहा है। अब जैनो बोलता है, डाई, और कितना टाइम लगेगा? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, बस कुछ देर और ग्रैंड जैनो, आप चिंता मत करिए। अब सीन जाता है जिरेन पर और वो मेडिटेशन में लगा हुआ है। तभी बेल मोड आता है, जिरेन, नींद से बाहर आओ। जिरेन अब खड़ा होता है और बोलता है, मैं नींद में नहीं था। बेलमोड कहता है, तुम नींद में ही हो क्योंकि तुम्हें एक खबर का बिल्कुल भी नहीं पता है। जिरेन कहता है, क्यों मुझे कंफ्यूज कर रहे हो लॉर्ड बेलमोड? बेलमोड कहता है, तुम्हें जिस ब्रोली से टेंशन हो रही थी वो तो कब का मर चुका है। जिरेन अब पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या ये नामुमकिन है? ब्रोली को भला कौन मार सकता है? बेलमोड कहता है, उसे बीरस ने ही मार दिया। जिरेन अब और भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है? बीरस उन्हें क्यों मारेंगे? बेलमोड कहता है, क्या तुम खुश नहीं हो? तुम्हारे रास्ते का कांटा अब हट चुका है।
जिरेन कहता है नहीं, वो एक लेजेंडरी सेंट था, वो बहुत अच्छा पर्सन था। उसकी मौत पर मुझे खुशी नहीं बल्कि गम है, इसलिए मैं थोड़ी देर मौन रहकर उसे श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। आप जाइए अभी। इसके बाद सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पर, जहाँ पर वेजिटा बीरस से सवाल पूछता है और कहता है लॉर्ड बीरस, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने ये क्यों किया? आपने ब्रोली को हकाई क्यों किया? बीरस कहता है जानकर क्या करोगे? वेजिटा कहता है ब्रोली ने तो कोई भी क्राइम नहीं किया था, फिर भी आपने उसे हकाई कर दिया। बीरस कहता है नहीं, उसे मारने का मेरे पास रीजन है, वो मुझसे बदतमीजी कर रहा था। वेजिटा कहता है लेकिन ब्रोली तो ऐसा नहीं है। बीरस कहता है तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? तभी वहां पर विश आता है और वो कहता है मैंने फादर को खबर दे दी है, अब आप में से कोई गोहान को समझा देना कि अब उसे ही यूनिवर्स 13 का कैंडिडेट बनाया जाएगा। वेजिटा को विश की बात पर गुस्सा आता है और वो बोलता है मैं तो उसके पास नहीं जाने वाला हूँ। बीरस कहता है तो मैं ही उसे बता देता हूँ। अब बीरस वहां से चला जाता है। वेजिटा कहता है लॉर्ड बीरस थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहे हैं। और अब सीन जाता है यूनिवर्स 6 में। चैंपा अब अपने नए फाइटर के साथ खड़ा है। चैंपा बोलता है मैंने तुम पर बड़ी मेहनत की है, तुम्हें मैंने सुपर जनरल की मदद से पाया है, इसलिए अब तुम्हें मेरे सारे ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे, समझ गए? और आज से तुम्हारा नाम है राइकोन, ओके? अब हमें दिखाया जाता है राइकोन, जो कि दिखने में काफी खतरनाक लग रहा था। राइकोन बोलता है जैसी आपकी इच्छा, मैं आपके सभी ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा। चैंपा कहता है गुड, तुम्हें अब बस मेरे इशारे का इंतजार करना है, समझ गए? राइकोन कहता है ओके। नेक्स्ट डे ग्रैंड प्रिस्ट मल्टीवर्स में अनाउंस करते हैं और कहते हैं नेक्स्ट फाइट होगी जिरेन वर्सेस गोहान, और इनमें से जो भी विनर होगा वो बनेगा यूनिवर्स 13 का डिस्ट्रॉयर। और किसी को भी कुछ कहना है तो अभी बोल सकते हो। तभी चैंपा कहता है ग्रैंड मिनिस्टर, क्या आप स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रॉयर ढूंढ रहे हैं? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तुम्हें अभी तक यही पता नहीं चला कि मुझे कैसा डिस्ट्रॉयर चाहिए। चैंपा कहता है ओ मुझे माफ कर दीजिए ग्रैंड मिनिस्टर, मैं तो आपसे ये बोलने आया था कि मेरे पास एक ऐसा डिस्ट्रॉयर है, गोहान और जिरेन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मगर हिट तो फाइट में हार चुका है। चैंपा बोलता है नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, मैं हिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने नए फाइटर की बात कर रहा था। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं नया फाइटर? मैं कुछ समझा नहीं। चैंपा कहता है मैंने बहुत ही मुश्किल से अपने यूनिवर्स में से एक फाइटर ढूंढ लिया है जो कि आपकी नजरों में चमक जाएगा और उससे पावरफुल कोई भी नहीं है। तो अब आप बताइए, क्या आपको स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रॉयर नहीं चाहिए? ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है चाहिए है, लेकिन तुम्हें उसे लास्ट में लाना होगा, पहले हम गोहान और जिरेन की फाइट को देखेंगे। चैंपा बोलता है नो प्रॉब्लम, आप जैसा चाहो वैसा होगा। अब ग्रैंड प्रिस्ट वहां से चले जाते हैं। अब सीन जाता है जिरेन पर और वो कहता है टोपो, अब मैं फाइट के लिए रेडी हो गया हूँ। टोपो कहता है बहुत बढ़िया, अब तुम भी बन जाओगे डिस्ट्रॉयर। जिरेन कहता है हाँ, मैं गोहान को आसानी से हरा दूंगा। अब सीन जाता है गोहान पर और बीरस कहता है गोहान तीर निशाने पर लग गया है, अब ब्रोली की जगह पर तुम जाओगे। गोहान कहता है बहुत शुक्रिया लॉर्ड बीरस, आप नहीं जानते हो कि आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। बीरस कहता है बस अब हारना मत। गोहान कहता है आप टेंशन मत लीजिए लॉर्ड बीरस, मैं उस लड़ाई को जरूर जीतूंगा। इसके बाद सीन जाता है नेक्स्ट डे पर और अब हमें यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 11 आमने सामने नजर आते हैं और गोकू भी वहां पर आ चुका होता है। गोकू कहता है लॉर्ड बीरस, यहाँ पर किसका मैच होने वाला है? बीरस कहता है जिरेन और गोहान का। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या कहा? जिरेन और गोहान की लड़ाई? मगर ये सब कब तय हुआ? बीरस कहता है कल ही। गोकू कहता है मगर मुझे नहीं लगता कि गोहान अभी जिरेन के लिए सही है। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं तो क्या आपके फाइटर्स रेडी हैं? बीरस कहता है
जी ग्रैंड मिनिस्टर। बेलमोट भी बोलता है, जी ग्रैंड मिनिस्टर। गोकू कहता है, मगर ग्रैंड मिनिस्टर ये फाइट कैसे हो सकती है? अभी तो गोहान ने कोई ट्रेनिंग भी नहीं की है। गोहान कहता है, डैड मैं रेडी हूँ इस फाइट के लिए। गोकू गोहान की बात सुनकर थोड़ा हैरान होता है और कहता है, ब्रोली कहाँ पर है? अब वेजिटा बीच में कहता है, कैकरोट तुम्हें अपनी बकवास अभी तक करनी है तो यहाँ से चले जाओ, तुम हमें डिस्टर्ब कर रहे हो। और गोहान अब बड़ा हो चुका है, उसे पता है कि वो इस फाइट के लिए रेडी है या नहीं। गोकू बोलता है, ठीक है आप लोगों की जैसी मर्जी। ग्रैंडफिस्ट बोलते हैं, तो गोहान रिंग में आ जाओ और जिरेन तुम भी रिंग में आ जाओ। अब दोनों ही आमने सामने आ जाते हैं। जिरेन कहता है, पहले से काफी पावरफुल नजर आ रहे हो। गोहान कहता है, हाँ जिरेन तुमने सही कहा, मगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम कितने पावरफुल हो। जिरेन स्माइल करके कहता है, क्या तुम्हें मेरी पावर देखनी है? गोहान कहता है, हाँ जिरेन। जिरेन कहता है, तो फिर ठीक है। बेलमोट कहता है, जिरेन उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हरा देना, ओके? गोहान अब गोकू की तरफ देखता है और वो सोच में पड़ जाता है। तभी गोकू कहता है, गोहान मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तुम पर यकीन है, तुम इस फाइट को जीतोगे। गोहान गोकू की बात सुनकर कॉन्फिडेंस से भर जाता है और कहता है, अब अच्छे से फाइट के लिए मैं रेडी हूँ। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो चलिए इस फाइट को शुरू करते हैं। अब गोहान और जिरेन एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी गोहान बड़ी ही तेजी से जिरेन पर किक कर देता है, लेकिन जिरेन अपनी आई पावर से गोहान को पीछे धकेल देता है। गोहान कहता है, वाह ये कैसे हुआ? जिरेन कहता है, गोहान अभी तुम फाइटिंग में कच्चे हो, तुम मुझे छू भी नहीं सकते हो। गोहान कहता है, अच्छा तो ये लो। तभी गोहान जिरेन पर पंच करने जाता है, मगर जिरेन की आई पावर उसे जिरेन तक पहुंचने ही नहीं देती है। गोहान कहता है, यहाँ तो कुछ गड़बड़ चल रही है। जिरेन कहता है, चलो अब वार करो। गोहान अपना दिमाग लगाते हुए बोलता है, ये जो कुछ भी कर रहा है अपनी आई पावर से कर रहा है, इसे दिमाग से हराना होगा और मैं जानता हूँ कि जिरेन का दिमाग स्लो है। तभी जिरेन बोलता है, तुम क्या मेरे बारे में सोचते ही रहोगे या हमला भी करोगे? तभी गोहान इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करते हुए जिरेन के पीछे आ जाता है। गोहान स्माइल करके कहता है, अब कैसे बचोगे जिरेन? सो हेलो गाइज, वीडियो यहाँ खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और कमेंट जरूर करना। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसे देखकर मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। अब कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।